मदर, न्यू बॉर्न और चाइल्ड के नाते से इस वक्त साउथ एशिया में सबसे नीचे पाकिस्तान का शुमार होता है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया और खित्ते में होने वाली तब्दीलियों से बखूबी आगाह तिब्बी माहिरीन हों। 15 से 20 हज़ार माएँ एक साल में मरती हैं, और आप अगर इसको घंटों में लाएं तो ये तकरीबन 3 घंटे में 2 औरतें। गैर हुकूमती इदारों के साथ फील्ड में काम का तवील तजुर्बा रखने वाले प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे हों। पाकिस्तान में तो हेल्थ या एजुकेशन पे तो बिल्कुल फोकस नहीं करते। या अक़वाम मुत्तहिदा जैसे मुअज़्ज़ज़ बैनुल अक़वामी इदारे के नुमाइंदे हों। अक्सरियत की राय में पाकिस्तान में माओ और बच्चों की सेहत को हमेशा ही नज़रअंदाज किया गया, जिसके बाइस आज पाकिस्तान इस मामले में दुनिया ही में नहीं खुद अपने पड़ोस के अक्सर दूसरे ममालिक से भी पीछे रह गया है। सन 2008 में पाकिस्तान दुनिया के सिर्फ उन 6 ममालिक में शामिल था जहां पर दुनिया में माओ की अमवात की कुल तादाद में से निस्फ से ज़ायद वाक़ होती हैं। पाकिस्तान अपनी कौम की माओ की सेहत पर तवज्जो देने में इस कदर पीछे क्यों रह गया है? जिन मुल्कों ने तरक्की की है साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में, जिसमें बांग्लादेश शामिल है, नेपाल शामिल है, ये वो ममालिक हैं कि जिनमें कई चीज़ों की निस्बत से पाकिस्तान से कहीं कम वसाइल हैं। आबादी का तनासुब भी बांग्लादेश में ज़्यादा है और वो नेचुरल वसाइल भी नहीं हैं जो कि पाकिस्तान को मुयस्सर है। फ़र्क ये है कि उन ममालिक में जो उनकी लीडरशिप है उसने बिलखसूस तवज्जो दी है माओ, नौज़ायदा बच्चों और बच्चों की सेहत पर, उनकी ग़िज़ाइयत पर और ऐसी इंटरवेंशंस पर जो कि शरअ अमवात को कम कर सकें। सवाल ये उठता है कि अगर किसी मुल्क की लीडरशिप की तरजीहात ही दुरुस्त सिमत में ना हो तो इसकी ख़वातीन के लिए विमेन डिलीवर जैसी कॉन्फ्रेंसेस अपने मकासद के हसूल में कैसे कामयाब हो सकती हैं? शऊर बहुत बड़ी चीज़ है। मरहूम बेनज़ीर भुट्टो कायरो से वापस गई थी तो कुछ नहीं लेकर गई थी, एक तहैया करके गई थी, वो ये कि मैंने पाकिस्तान की औरतों के लिए कुछ करना है। आज 1 लाख लेडी हेल्थ वर्कर है। किसने ये शुरू किया? पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं किया। तो अगर पॉलिटिकल लीडरशिप करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इस वक्त पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, उनकी तरजीहात में माओ और बच्चों की सेहत शामिल नहीं है। डॉक्टर साहब, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 5 यानी माओ की अमवात में सन 2015 तक 3/4 कमी लाना, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपके ख्याल में ये गोल किस हद तक रियलिस्टिक है? देखें, ये गोल तो पाकिस्तान अचीव कर ही नहीं सकता अनलेस कि आप नंबर्स चेंज करके हैं कि हमारे पुराने आदाद शुमार गलत थे। ना सिर्फ ये पाकिस्तान माओ का बल्कि बच्चों का MDG 4 जो कि बच्चों की शरअ अमवात में 2/3 कमी 2015 तक, ये दोनों गोल्स इस वक्त पाकिस्तान की दस्तरस से कहीं बाहर हैं। डॉक्टर नफीस सादिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की खुसूसी मुशीर और एशिया में HIV एड्स के लिए इदारे की नुमाइंदा हैं। डॉक्टर नफीस, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में मैटरनल हेल्थ के इशू पर कितनी अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान जैसा एक मुल्क जहाँ पर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ ही सही जगह पर नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं है, ऐसे मुल्क के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आपका अक़वाम मुत्तहिदा में जो इदारा है वो क्या किरदार अदा कर रहा है? 70% जो इस वक्त जो वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स वगैरह हैं वो बंद कर दिए जाए ना, और सारे पैसे वो 30% में दे दिया जाए तो उतना ही असर होगा जितना हम अब इतना पैसे खर्च करके कर रहे हैं। मगर ज़रूरत तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं तो डोनर कम्युनिटी से ये कहती हूँ कि वो अपनी कंडीशंस में ज़रा इंसिस्ट करें कि ये जो मैनेजमेंट इसका है, ओवरसाइट इसका है, ये किसी और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए ताकि जो पैसे जो जा रहे हैं उनको ट्रेस किया जाए, कहाँ जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं कि नहीं, उनकी मदद कर रहे हैं कि नहीं। डॉक्टर नफीस सादिक का कहना है कि खुद पाकिस्तान के अवाम को अपनी हुकूमत से सेहत और ख़ास तौर से माओ की सेहत की सहूलियात का मुतालबा करना चाहिए, एक खैरात के तौर पर नहीं बल्कि अपना हक समझकर। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन।